Revelation chapters 22 verses from 12 and 13. उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय 12 और 13 पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तब 13वें पद में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत ऐसे आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी कलीसिया से, देख है मेरी कलीसिया, है मेरे लोगों, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और न सिर्फ आने वाला हूं पर लिखा हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हालेलुया। ही हैज गॉट द रिवॉर्ड्स फॉर एवरीवन। उसके पास हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए जो प्रभु यीशु के पास है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह का जन है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास हर एक के लिए उसके पास प्रतिफल है। हर एक के लिए उसके पास देने के लिए उसके पास रिवॉर्ड है, इनाम है, और प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक जन को उस प्रतिफल को देना चाहता है, उस रिवॉर्ड को देना चाहता है जो उसके लोगों के लिए उसने रखा हुआ है। और आज के शाम में 3 तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आमद को आप लोगों के साथ में मैं बताना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको पूरा पढ़ सके, 1 पद से लेकर के 46 पद तक पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बताया गया है। और 3 तरीके से यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आमद की बात करता है। पहली चीज जो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बताया गया है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान। प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के समान आने वाला है। और दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह एक स्वामी के समान आने वाला है। और तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह एक राजा के समान आने वाला है। पहली चीज, यहां पर परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं 1 पद से लेकर के 13 पद तक के बीच में जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है 10 कुंवारियां हैं, और उसमें से 10 कुंवारियां बुद्धिमान हैं, और उसमें से 10 कुंवारियां मूर्ख बताई गई है। और लिखा है जब वो तैयार हुई, और वचन कहता है कि दूल्हे के आने में देर हो गई। उनका जो दूल्हा है, उन 10 के जो दूल्हे हैं, उनके आने में देर हो गई। और जब देर हो गई तो बाइबल बताती है कि उनकी मशालें उन्होंने जला ली, और मशालें लेकर के वो एक स्थान पर वेट करने लगी, इंतजार करने लगी कि हमारा दूल्हा आने वाला है। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 5 ऐसी कुंवारियां हैं जिनके पास उनकी मशालें भी जली हुई है, और उसके साथ साथ उनकी तेल की कुप्पियां रखी हुई है, तेल के बर्तन भरे हुए रखे हुए हैं। परंतु 5 कुंवारियां इस प्रकार की है कि उनको मालूम है कि उनका दूल्हा तो आ रहा है। उन्होंने अपनी मशालें जलाई हुई हैं, परंतु उसके साथ उन्होंने अपने पास एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा है। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब दूल्हे के आने में देर हो गई, लिखा है कुंवारियां, जो 10 कुंवारियां हैं, वो धीरे धीरे से ऊँघने लगी। 5वें पद में लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे प्रिय, तब लिखा आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने को चलो। मेरे प्रियो, आज के शाम के समय में इस बात को हम सबके साथ बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं, बहुत से ऐसे परमेश्वर के जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको ये मालूम है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और ये सुन के उनके कानों के ऊपर इतना भारीपन आ गया है कि उनको अब लगता है यीशु मसीह नहीं आने वाला।
और आएगा भी तो पता नहीं कब आएगा, कब उसका आना होगा। परंतु परमेश्वर के वचन में यहां पर आपको और मुझको मिलता है, लिखा है कि यीशु मसीह उनका दूल्हा अचानक से आ गया। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है वहां धूम मच गई, वहां हल्ला हो गया कि दो बारात आ गई है, दूल्हा आ गया है। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है जो समझदार कुंवारियां थी वो अपने तेल को लेकर के अपने मशालों को जलाने लगी और उसको और तेज किया और दूल्हे को मिलने के लिए चली गई। परंतु लिखा है जो मूर्ख कुंवारियां थी उन्होंने उन समझदारों को कहा हमको भी थोड़ा सा तेल दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है उन्होंने उनको मना कर दिया, हम तुमको तेल नहीं दे सकती हैं, क्योंकि कदाचित ऐसा ना हो दूल्हे को हम तक पहुंचने में, दूल्हा को बारात घर तक पहुंचने में यदि देर हो गई तो हमारी मशालें भी बुझ जाएंगी, इसलिए तुम जाओ और दुकानों से खरीद लो। पर परमेश्वर के वचन में फिर से लिखा है कि जब वो जाने लगी, जब 5 मूर्ख कुंवारियां तेल खरीदने के लिए जाने लगी, लिखा है दूल्हा बारात घर में पहुंच गया, उस विवाह के घर में पहुंच गया और उसके साथ लिखा है जो 5 कुंवारियां जो समझदार थी वो भी बारात घर में अंदर प्रवेश कर गई। परंतु लिखा है जब 5 कुंवारियां जो दूसरी थी जब वे तेल लेकर के आई, तब लिखा है दरवाजे बंद हो गए। मेरे प्रियो, समय दूर नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, किसी भी घड़ी हो सकता है। इसलिए हे कलीसिया, जागृत रहो, परमेश्वर में बने रहो, अपने अंदर उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तेल को बना के रखो, परमेश्वर के पवित्र वचन को बना के रखो, परमेश्वर ने अपने जीवन को तरो ताजा रखो, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को निरंतर संवारते रहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो दूल्हा है जब भी आए, जिस दिन भी उसका आना हो, मेरे प्रियो आप और मैं बारात घर में पाए जाएं। हमारा दूल्हा जो हमको लेने के लिए आ रहा है, हमारा दूल्हा जो कलीसिया का दूल्हा है, जबकि वो आने वाला है, आपको और मुझको चाहिए मैं और आप उसके लिए तैयार रहें, अपने जीवनों को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें, ये जानते हुए कि मेरा दूल्हा कभी भी आ सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत देर हो गई, ओ इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, इतने समयों से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक वो नहीं आया, इसका मतलब कि वो हमारे रहते रहते नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन को जैसा चाहो वैसे व्यतीत कर लो। मगर प्रियो, आज के शाम के समय में मैं हम सबको इस बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है जब आप सोच भी नहीं सकते हैं उस घड़ी उसका आना हो जाएगा। हालेलुया। जब आप सोच भी नहीं सकते उसी घड़ी उसका आना हो जाएगा। जब आप और मैं अपने बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं कि यीशु आ रहा है, उसी घड़ी उसका आना हो जाएगा। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो खटखटाती रही, लिखा है वो बोलती रही हम आ गई हैं, हमारे लिए द्वार खोल दो। लिखा है कुंवारियां कहने लगी है स्वामी है स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। तब अंदर से दूल्हे ने आवाज दी, उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, जिसकी मशाल में तेल नहीं होगा, जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति का जीवन नहीं होगा, जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन का जीवन नहीं होगा, जिसके जीवन में परमेश्वर की घनिष्ठता नहीं होगी, जिसके जीवन में परमेश्वर की नजदीकी नहीं होगी, एक दिन आएगा जब यीशु मसीह उनके लिए कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। और बाइबल में लिखा है बहुत से लोग ये कहेंगे प्रभु हमने तो बहुत प्रार्थनाएं करी, प्रभु हमने तो दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु हमने तो अंधों को चंगाई दी, प्रभु हमने बीमारों को चंगाई दी, प्रभु हमने प्रार्थना करी, बड़े बड़े काम हुए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा गए। मगर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। ओ कितने दुख की बात होगी उस दिन। पूरी जिंदगी भर ये कहलाते रहे कि हम तो मसीही लोग हैं, हम तो कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में जाने वाले लोग हैं, हम तो उसके पवित्र वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो उससे प्रार्थना करने वाले लोग हैं। परंतु मेरे प्रियो, जब वास्तविकता का समय आया, जब असलियत का सामना आया, तो वचन कहता उस दिन यीशु मसीह कह देगा मैं तुमको नहीं जानता।
क्यों? क्योंकि जब तक इस दुनिया के अंदर थे, जब तक अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत कर रहे थे, वचन कहता है उनकी मशालें टिमटिमाती रही, उनकी मशालें जैसे जलनी चाहिए थी वैसे नहीं जली। और जब यीशु मसीह का आना हो गया तब हम जा रहे हैं, अब उपवास करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे, अब वचन पढ़ेंगे। पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, बहन हमारे लिए दुआ कर दो, भाई हमारे लिए दुआ कर दो, कलीसिया के एल्डर्स हमारे लिए दुआ कर दो। वचन में लिखा जब तक उन सब से वापस आओगे, अपने पश्चाताप करने के बाद जब वापस आओगे, वचन में लिखा है तब तक बारात घर के दरवाजे बंद हो चुके होंगे और हम खटखटाते रह जाएंगे। अंदर से दूल्हा कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। परमेश्वर के लोगों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, अपने जीवन को परमेश्वर में निरंतर सजग बना के रखिए। वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अपने जीवन में उस प्रार्थना के लौ को जगाते रहो, जागते रहना, क्योंकि तेरा दूल्हा, तेरा प्रभु कभी भी किसी भी घड़ी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका दूल्हा आपको लेने के लिए आ रहा है और वचन में लिखा वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो निर्दोष है, निष्कलंक है, तेजस्वी है, जो बेदाग है, जो बेझुर्री है। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आपका दूल्हा आ रहा है, मेरा दूल्हा आ रहा है। इसलिए वो चाहता है कि मैं और आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें, मैं और आप को अपने आप को सजोएं, मैं और आप अपने आप को संवारें, ताकि जब दूल्हा आए वो कहे वाह ये मेरी दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तब होने पाएगा जब मेरे और आपके जीवन में वो तेल, पवित्र आत्मा रूपी तेल निरंतर बना रहेगा और मैं और आप उसके नजदीकी में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक स्वामी है और वो अचानक से अपने घर से चला जाने का निर्णय लेता है कि मैं कहीं जा रहा हूं। और तब लिखा है कि परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दे। एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब वो प्रदेश को चला गया। जिसकी जितनी क्षमता है परमेश्वर ने उनको उनके अनुसार दान वरदान दिए। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो स्वामी चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह ने आपको और मुझको उद्धार दे दिया, उसने आपको और मुझको छुटकारा दे दिया, उसने आपको और मुझको हमारे गुनाहों से छुटकारा दे दिया। और उसके बाद आपकी और मेरी क्षमता के अनुसार आपके और मेरे हाथ में उसने उन तमाम दान वरदानों को दे दिया जो आपको और मुझको चाहिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसकी जितनी क्षमता थी, जिसकी जितनी योग्यता थी, उसके अनुसार उसे दे दिया। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा अचानक से एक दिन वो स्वामी वापस आ गया। और जब वापस आया किसी को नहीं पता, तीनों में से किसी को नहीं पता कि उनका स्वामी वापस आ रहा है, आज के दिन वापस आ रहा है। पर वचन में लिखा वो वापस आ गया। और जब वापस आया, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, हिसाब लेने लगा। हालेलुया। यहां पर यदि आप पढ़ेंगे तो उसने उनको ये नहीं दिया, ये नहीं कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो इसका मैं लेखा लूंगा कि तुमने क्या किया। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा, जब वापस आया उसने उनसे लेखा लेने लगा। और जिसके पास 5, जिसको 5 मिले थे, उसने 5 तोड़े और लगाकर कहा, स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। जिसको 2 दिए थे उसने 2 और जोड़ करके उसने कहा कि 2 तोड़े और कमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों के लिए लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है दोनों के लिए लिखा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। जॉइन द पार्टी टुनाइट। हालेलुया।
आज उस उत्सव में जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उस उत्सव में आकर के उसमें शामिल हो जा, क्योंकि तूने वो काम किया है जो मैंने तुझे सौंपा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को कोई ना कोई तोड़ा दिया है, हर एक को कोई ना कोई वरदान दिया है। हो सकता है सबके पास परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का वरदान ना हो, शायद सबके पास जोशुआ के समान अच्छी आराधना करने का वरदान ना हो सकता है बहुत से लोगों के पास गिटार बजाने का वरदान ना हो सकता है बहुत से लोगों के पास ड्रम, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाने का शायद दान वरदान ना हो सकता है कई प्रकार के जो दान वरदान है उनमें से शायद जो अक्सर हमको बाहर स्टेज पे दिखते हैं वो वरदान हमारे पास ना हो। परंतु मेरे प्रियो, आज के शाम हमें और आप अपने अंदर झांक करके देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखें। यदि आपको नहीं मालूम कि मेरा वरदान क्या है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह से के सामने अपने घुटनों को टेकिए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए, हे पवित्र आत्मा, है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर तू आज जाहिर कर दे कि तूने मुझे वो कौन सा वरदान दिया है, ताकि परमेश्वर मैं उसको चमका सकूं, ताकि उसको मैं तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकूं, ताकि उन बातों के द्वारा हे परमेश्वर होने दे तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से मैं कर सकूं। और जिस दिन तेरा आना हो, जिस दिन तू लेखा लेने के लिए आए परमेश्वर, उस दिन तू मेरे से ये कहने पाए कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन मेरे आनंद में तो शामिल हो जा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक से परमेश्वर चाहता है हर एक उसका बेटा, हर एक उसकी बेटी उसके आनंद में शामिल हो जाए। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य के में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जेवनार तैयार करी हुई है, बहुत बड़ी एक पार्टी रखी है। जिस दिन उसकी कलीसिया उससे मुलाकात करने के लिए जाएगी, जिस दिन उसके लोग उसके पास जाएंगे, उस दिन वो उसमें शामिल होंगे। और जो विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, वो उस दिन उस जेवनार में शामिल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उनको उसने अपने उस जेवनार में, उस अपनी पार्टी के अंदर उनको उसने शामिल कर लिया। पर तीसरे का क्या हुआ? तोड़ा उसको भी मिला था, गिफ्ट उसको भी मिला था, दान वरदान उसको भी दिए गए थे। पर लिखा है, और जिसको लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, स्वामी ने शायद ये एक्सपेक्ट किया होगा कि उस मिसको मैंने एक तोड़ा दिया था तो कम से कम एक और कमाया होगा, दो तो करे होंगे। लिखा है 24वें पद के अंदर, मत्ती 25-24 में, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, हालेलुया, लिखता है, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू बहुत कठोर है। मैं जो इस पद को पढ़ता हूं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि वो एक तरीके से नो एक शब्द है हिंदी में, खड़ूस, और मैं कई बार कठोर की जगह उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं। और जहां पर वो कहता है कि हे स्वामी, तू बहुत खड़ूस मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जानता हूं, तू मेरा ऐसा कठोर स्वामी है, तू बहुत मन से बहुत कठोर है। मैं जानता हूं कि जहां तू नहीं बोता है वहां से काटता है, जहां तू नहीं छींटता है वहां से तू बटोर लाता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, देख, ओ रबा शांदा रबा ली रबा खरा खेले दे। वचन कहता है, देख, जो तेरा है वो ये है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, मैं जानता था कि तू बहुत कठोर है,
जहां तू बोता नहीं है वहां से काटता है, जहां बिखेरता नहीं है वहां से बटोरता है, इसलिए तेरा पैसा तुझे मुबारक। इसलिए तेरी दी गई उस तोड़े को, तेरे दिए गए इस टैलेंट को, तेरे दिए गए इस वरदान को, जो तूने मुझे जैसे दिया था वैसे ही मैं वापस कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे क्या लिखा है, एक तरीके से देखा जाए गलत नहीं है कि तूने जैसे दिया था वैसे ही वापस दे रहा हूं। अब परमेश्वर का वचन कहता है, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है और उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जो उसके पास है वो ले लिया जाएगा। और तब परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज के शाम के समय बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है 10 कुमारियों में से 5 कुमारियां चुनी गई, जो विवाह के हॉल में पहुंची, वेडिंग पॉइंट में पहुंची, बारात घर में पहुंची। बारात घर में पहुंचने के बाद बाइबल में लिखा हुआ है, न्याय उसके घर से शुरू होगा। विश्वासी लोग ये ना सोचें हमारा न्याय नहीं होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक श्वेत सिंहासन है, व्हाइट थ्रोन, जब उसके ऊपर वो मेमना यीशु मसीह जब बैठेंगे वहां पर न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और न्याय, यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मेरे घर से नापना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भवन से नापना शुरू करे मनुष्य के संतान, मेरे भवन से नापना शुरू कर, अर्थात मेरे लोगों का भी मैं न्याय करूंगा। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने दान वरदान दिए हैं, बहुत से तोड़े दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है उन तोड़ों को आप उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस से कहता है, हे तीमुथियुस, जो मेरे हाथ रखने से तेरे अंदर दान वरदान आए हैं उन सबको चमका। Polish them all, use them for my glory। यीशु मसीह कहता है उनको मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के शाम आपको और मुझको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वो तमाम भाई, वो तमाम बहनें जो अपने आप को सोचती हैं हम तो घर में बैठे हैं, हमारे लिए कौन क्या है, हमारे पास तो कोई दान वरदान नहीं है। मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ओ हम कहां पर रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस प्रकार की जीवन शैली है, हम शायद नीचे गरीब लोग हैं, परंतु मेरे प्रिय हो, आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने उतने ही दान वरदान दिए हैं जिनको आप ये सोचते हैं ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके और किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जितना दान वरदान उसने किसी और को दिया है उतने दान वरदान वो आपको भी देता है। इसलिए उन दानों वरदानों को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। हो सकता है आप प्रार्थना करने में निपुण हैं, हो सकता है आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने में निपुण हैं, हो सकता है आप किसी भाई को काउंसलिंग करने में निपुण हैं, हो सकता है आप बहनों के साथ मिल करके उनके साथ संगति करने में निपुण हैं। परमेश्वर आपको आशीष का वसीला बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी और आखिरी बात
जो यहाँ पर आपको और मुझको मिलती है वो है यीशु मसीह एक राजा के समान आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका और मेरा यीशु एक 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 राजा के समान आने वाला है। वो यीशु एक दिन फिर से वापस आने वाला है। लिखा है परमेश्वर के वचन में 31वें पद में लिखा है, मत्ती उसका 25 अध्याय 31 पद में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़े करेगा। तब राजा अपनी दाईं ओर से कहेगा कि मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि के लिए तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन यहाँ पर वो राजा के समान आने वाला है, एक न्यायी के समान आने वाला है। इज कमिंग लाइक एन जज। वो न्याय के समान आने वाला है, वो न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब वो न्याय करेगा तब परमेश्वर के वचन में लिखा है वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो लिखा है भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। वचन में लिखा है भेड़ों के रूप में बहुत से भेड़िए घूमते हैं, उन भेड़ियों को पहचानने की आवश्यकता है। हे कलीसिया, तेरे बीच में भेड़े पाई जाए। अगर बकरियां हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उन बकरियों को वो दूर कर देगा और जो उसके दाईं तरफ जो उसकी भेड़े हैं उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और राज्य के अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक राज्य तैयार किया है। वो कुंवारियों के समान आ रहा, दूल्हे के समान आ रहा है कि कलीसिया को लेकर के जाए। वो स्वामी के समान आ रहा है कि उनकी छटनी की जाए। हालेलुया। वो न्याय के समान आ रहा है कि उनका न्याय करके उनको उस राज्य में प्रवेश कराए जो उसके लोगों के लिए तैयार किया गया है, और वो और कोई नहीं, वो आप और मैं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके और मेरे लिए उसने एक राज्य तैयार किया है और उस राज्य में वो चाहता है कि आप और मैं प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी लोग कहेंगे, हमने ये सब कब किया? हालेलुया। तब यीशु मसीह कहता है, 40 में लिखा है कि राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। टेक केयर ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने भाइयों बहनों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ संगति करते हैं, जो आपके साथ मेल मिलाप रखते हैं, वचन में लिखा है उनके साथ जो कुछ तुमने भला काम किया वो तुमने मेरे साथ किया। तब 41वें पद में लिखा है 41, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं बीमार था तुमने मुझे सुधि नहीं ली, मैं बंदी गृह में था मैं तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, नंगा, प्यासा और बीमार और बंदी गृह में देखा कि तेरी सेवा टहलता। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। कलीसिया, एक दूसरे की देखरेख करना आवश्यक है।
एक दूसरे की जिम्मेवारियां उठाना जरूरी है, एक दूसरे के साथ संगति करना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन यीशु मसीह इसका भी लेखा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत में मैं 3 बातें इसी अध्याय में से बोल करके खत्म करूंगा। जब कुंवारियां बरात घर में चली गई, तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। दूसरी बात, इन सेवकों के बारे में लिखा है, आखिरी पद में लिखा है, इस निकम्मे को अंधियारी कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना है। तीसरी चीज 46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप कौन है? आपकी गिनती किन में आती है? क्या आप मसीह यीशु की उस धार्मिकता को जो मसीह यीशु में है उसको आपने पहन लिया है? क्या उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? क्या आपकी मशालों में तेल है? प्रभु यीशु मसीह को जान लेना काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान लेना या उसको बोलना काफी नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को हर रोज सरगर्म रखना है, अपनी मशाल को जलाए रखना है, अपने अंदर उस मशाल के अंदर तेल निरंतर बने रहना है। आपका और मेरा जीवन एक ऐसी मशाल बन जाए कि लोग देखें, लोग उजियाले को प्राप्त करें, लोग जीवन को प्राप्त करें। जो अंधियारे में है, आपकी उस मशाल रूपी जीवन को देख करके लोग यीशु मसीह की रोशनी में आ जाए। हालेलुया। परंतु दुख की बात कई बार यह है कि हमारे अंदर, खुद के अंदर ही हमारे अंदर वो तेल नहीं पाया जाता जिससे वो मशाल जल सके। और बाइबल में लिखा है कि तुम चूने से पुती हुई सफेद कब्रों के समान हो चुके हो। बाहर से तो बड़ी सुंदर दिख रहे हैं, बाहर से तो ओहो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, हालेलुया, और ये और वो और पता नहीं क्या क्या हम बन जाते हैं मेरे प्रियो। परंतु जब अंदरूनी जीवन की बात आती है, उस कब्र के अंदर जो बाहर से संगमरमर से सजाई गई है, बाहर से चूने से पोत दी गई है, जो बड़ी सुंदर दिख रही है, जब उस कब्र को खोला जाता है मेरे प्रियो, उसके अंदर से बदबू निकलती है, उसके अंदर से सड़सड़ाहट निकलती है, उसके अंदर से सूखी हड्डियां, सूखी चीजें निकलती हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बदबू निकलती है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप और मैं वो सड़ी हुई कब्र बन जाए। बाहर से तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मगर अंदर का जीवन यीशु मसीह के जैसा नहीं है। और यदि ऐसा जीवन नहीं होगा, यीशु मसीह कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। और अगली बात यहां पर वो कहता है, निकम्मे, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ काम सौंपा था, तुम्हें कुछ मैंने तोड़े दिए थे, तुम्हें मैंने दान वरदान दिए थे, तुम्हें मैंने अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया था, तुम्हें मैंने अपने वचन में जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया था, अपनी नजदीक में बैठने का अवसर दिया था, मगर तुमने आलस दिखाया, तुम मुझसे दूर बने रहे। और यहां कहता तुम निकम्मे दास हो। और जिस वजह से वो कहता है इनको अंधेरे कोठरी में डाल, और समय निर्धारित है जिस दिन उनको उस अंधेरी कोठरी में से निकाला जाएगा। कहां डालेंगे फिर? 46वें पद में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। इसलिए मैं और आप गलतफहमी में ना जिए, ये ना सोचते रहें कि मैंने तो बस उद्धार पा लिया है, मैंने तो बाइबल को पढ़ रहा हूं। अपना जीवन बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार मुझको और आपको जीने की जरूरत है। जो दान वरदान प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं उसको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि जब वो सिंहासन पर बैठे वो कहे मेरे दाईं तरफ आ जाओ, क्योंकि इस तरफ मेरा राज्य है। हालेलुया। और वो कहे मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं,
हे मेरी कलीसिया अंदर आ जा, हे मेरी दुल्हन अंदर आ जा। वो कहे निकम्मे नहीं, मगर हे मेरे समझदार दास, हे मेरे मेहनती दास, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ मेरे आनंद में आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है अंततः धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परंतु जो गुनहगार हैं, लिखा है वे अनंत काल के लिए दंड भोगेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज के शाम के समय में एक बार फिर से मैं ये विनती करता हूं कि हम आइए उस राजा की इंतजार करें, अपने प्रभु का इंतजार करें, जागृत रहें, वचन में बने रहें, आत्मा में जागृत रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है वो आधी रात को आ जाएगा। कुछ सोए हुए मिलेंगे, कुछ जाग रहे होंगे। दो लोग एक साथ सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की पीस रहे होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग रास्ते पर चल रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से एक जन ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा जो प्रभु यीशु के नजदीकी में नहीं है। मेरी दिल से ये दुआ है, मेरी दिल से प्रार्थना है कि जो दो लोग एक साथ चल रहे हैं, ओह कितना अच्छा होगा वो दोनों उठा लिए जाए। कितना अच्छा है कि जब दो लोग एक साथ सो रहे हैं, उन दोनों को उठा लिया जाए। वे दोनों लोग जो चक्की पीस रहे हैं एक साथ मिल करके, वे दोनों लोग उठा लिए जाए और सब के सब परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो छूट ना जाए, वो अनंत दंड ना भोगे, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। जोधपुर की कलीसिया, आइए अपने जीवनों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी मशालों को जलाए रखें। जो दान वरदान दिए हैं उसको निरंतर उसके राज्य के लिए चमकाते रहें, और अपने जीवन बकरियों के समान नहीं, भेड़ों के समान व्यतीत कीजिए। संसार कहता है भेड़ चाल मत चलना, मगर यीशु मसीह कहता है भेड़ चाल चलना, क्योंकि यीशु मसीह चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से पास्टर राजू, सिस्टर सनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कलीसिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक और अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को बांट सकूं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। प्रभु ऐसा अनुग्रह करे कि हम उसमें निरंतर बढ़ते जाएं, और जब भी हमारे प्रभु की आमद हो, जब भी आपके और मेरे यीशु का आना हो, हम पीछे ना छूट जाए, हमारे लिए दरवाजे बंद ना हो जाए, अंधियारे रास्ते में ना डाल दिए जाए, अंधियारी कोठरी में ना डाल दिए जाए, अनंत दंड के लिए ना छोड़ दिए जाए, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करें, जिस जीवन के लिए प्रभु ने हम सबको चुना है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो